नमस्कार। आज हम संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ पर एक नजर डाल रहे हैं। जी। हमारे पास इससे जुड़े कुछ दस्तावेज और लेख हैं और कोशिश रहेगी कि इनमें से जो जरूरी बातें हैं वो निकाल कर समझे कि आखिर ये संगठन आज भी क्यों मायने रखता है। हाँ, बिल्कुल। इसकी शुरुआत ही काफी नाटकीय थी, जैसा हम में से कई जानते हैं। हाँ। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुआ ही था, दुनिया ने तबाही देखी थी और ठीक उसी माहौल में 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई। जी। हमारे स्रोत उस वक्त की वो जो तात्कालिकता थी उसे वाकई उभारते हैं। सही। एक ऐसी संस्था की जरूरत महसूस हुई होगी जो फिर कभी दुनिया को वैसी जंग न देखने दे। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक हवाई ख्याल नहीं था। स्रोत बताते हैं कि ये द्वितीय विश्व युद्ध के विनाश से जन्मी एक, आप कह सकती हैं कि एक ठोस वैश्विक जरूरत थी। इसका मुख्य मकसद साफ था, भविष्य के युद्धों को टालना और राष्ट्रों के बीच संवाद और सहयोग का एक स्थायी मंच तैयार करना। मतलब सिर्फ उपदेश नहीं, ये सिर्फ शांति का उपदेश नहीं था, बल्कि शांति स्थापित करने की एक व्यावहारिक कोशिश थी। दिलचस्प है। शुरुआत में ये शायद 51 सदस्य देश थे। जी हाँ, 51 थे। और आज ये संख्या 193 तक पहुंच गई है, मुख्यालय न्यूयॉर्क में। ये विस्तार अपने आप में काफी कुछ कहता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या इसका काम सिर्फ युद्ध रोकना ही था शुरू में, या दायरा कुछ और बड़ा था? स्रोत क्या कहते हैं इस पर? स्रोत इस बात को स्पष्ट करते हैं कि दायरा शुरू से ही काफी व्यापक रखा गया था। देखिए, शांति और सुरक्षा तो निश्चित रूप से केंद्र में थे ही, जिसके लिए सुरक्षा परिषद वगैरह है। हाँ, बिल्कुल। सुरक्षा परिषद जैसे अंग बनाए गए, लेकिन साथ ही अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को बढ़ावा देना, आर्थिक और सामाजिक प्रगति के लिए सहयोग करना, अच्छा, और मानवाधिकारों का सम्मान सुनिश्चित करना भी इसके घोषित लक्ष्यों में शामिल था। मानवाधिकार भी शुरू से? जी। एक स्रोत में तो मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा को इसके शुरुआती और सबसे अहम कदमों में गिनाया गया है। अच्छा, तो ये तीन चीजें हुई, शांति, विकास और मानवाधिकार। क्या स्रोत ये बताते हैं कि ये अलग-अलग काम करती हैं या इनमें कोई गहरा संबंध है? स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि ये तीनों लक्ष्य एक दूसरे से अभिन्न रूप से जुड़े हुए हैं। अब सोचिए, स्थायी शांति की उम्मीद कैसे कर सकते हैं अगर दुनिया के बड़े हिस्से में गरीबी है, भुखमरी है, बुनियादी अधिकारों का अभाव है। सही बात है। और इसी तरह बिना शांति और सुरक्षा के माहौल के विकास परियोजनाएं या मानवाधिकारों की रक्षा कैसे संभव होगी? मुश्किल है। स्रोत बताते हैं कि यूएन की कई एजेंसियां, जैसे यूएनडीपी है, विकास कार्यक्रम वाली, या यूएनएचआरसीआर, शरणार्थी एजेंसी, वो इसी सिद्धांत पर काम करती हैं कि ये मुद्दे अलग अलग नहीं हैं, इनका एक दूसरे पर सीधा असर पड़ता है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। ये संगठन इतने सारे अलग अलग लेकिन जुड़े हुए मोर्चों पर काम करने की कोशिश कर रहा है। जी। तो हमारे स्रोत इसकी कामयाबियों या शायद कुछ चुनौतियों के बारे में भी कुछ बताते हैं? हाँ, स्रोत दोनों पहलुओं को छूते हैं। एक तरफ वैश्विक स्वास्थ्य अभियानों में इसकी भूमिका रही है, जैसे चेचक उन्मूलन में WHO की भूमिका थी। हाँ, वो तो बहुत बड़ी कामयाबी थी। बिल्कुल। लाखों शरणार्थियों की मदद और शांति अभियानों के जरिए कई संघर्षों को टालने या कम करने जैसी कामयाबियों का जिक्र भी मिलता है। लेकिन चुनौतियां भी होंगी। हाँ, दूसरी तरफ स्रोत कुछ संरचनात्मक चुनौतियों की ओर भी इशारा करते हैं, जैसे सुरक्षा परिषद में वो वीटो पावर को लेकर बहसें होती रहती हैं। हाँ, वो तो हमेशा ही रहती हैं। या फिर जैसे दुनिया बदल रही है, शक्ति संतुलन बदल रहा है, तो उसमें सबके बीच सहमति बनाने में मुश्किलें आती हैं। एक लेख में तो ये सवाल भी उठाया गया है कि क्या यूएन का जो ढांचा है वो आज की जो भू राजनीतिक हकीकतें हैं उनके हिसाब से पर्याप्त है भी या नहीं। तो कुल मिला के जो दस्तावेज हमने देखे उनसे यही तस्वीर उभरती है कि यूएनओ एक जटिल, एक बहुआयामी संगठन है। बिल्कुल। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शांति की एक उम्मीद लेके जन्मा था। हाँ। और आज भी अनगिनत वैश्विक मुद्दों पर सुरक्षा से लेकर स्वास्थ्य और मानवाधिकारों तक काम कर रहा है, अपनी सफलताओं और अपनी सीमाओं के साथ। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक ऐसा मंच है जिसकी जरूरत शायद आज पहले से भी ज्यादा है, भले ही इसके काम करने के तौर तरीकों पर बहस जारी रहे। और यहीं पर एक विचारणीय प्रश्न उठता है जो हमारे स्रोतों से ही निकलता है। क्या? कि एक संगठन जो 20वीं सदी के मध्य की वैश्विक चुनौतियों के जवाब में बना था, वो 21वीं सदी की जो बिल्कुल नई किस्म की चुनौतियां हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन है, साइबर युद्ध है, वैश्विक महामारी है, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नियमन से ढालेगा, इस पर गौर करना वाकई जरूरी है।